Hello student, welcome to our online learning platform Kids Concept Classes। स्टूडेंट आज हम पढ़ने वाले हैं द एडवर्ब का पार्ट 7 वीडियो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम आज पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ एडवर्ब। इससे पिछले वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ एडवर्ब में फर्स्ट टाइप ऑफ एडवर्ब पढ़ा था सिंपल एडवर्ब। इसके साथ ही हमने उसके टाइप्स को भी अच्छे से पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम सेकेंड टाइप ऑफ एडवर्ब पढ़ेंगे रिलेटिव एडवर्ब। इसके साथ ही हम इसके एग्जाम्पल्स को भी देखेंगे और किसी सेंटेंस में इसका आइडेंटिफिकेशन भी सीखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा सेकेंड टाइप एडवर्ब है रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव वर्ड रिलेशन वर्ड से आया है जिसका मीनिंग होता है संबंध। तो आइए हम इसका डिफिनीशन देख लेते हैं। इट इज द एडवर्ब विच आर यूज्ड टू ज्वाइन टू सेंटेंसेस और क्लोजेस। रिलेटिव एडवर्ब एक ऐसा एडवर्ब है जो कि दो सेंटेंस या दो क्लोज को आपस में जोड़ता है। क्लोज मतलब होता है उपवाक्य। एंड इट पॉइंट आउट द एंटीसीडेंट नाउन और प्रोनाउन टू एक्सप्रेस टाइम प्लेस रीजन एंड मैनर। और यह अपने से पहले आए हुए नाउन या प्रोनाउन को इशारा करता है और यह टाइम प्लेस और रीजन और मैनर को एक्सप्रेस करता है। हम इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि रिलेटिव एडवर्ब ऐसे एडवर्ब होते हैं जो कि दो सेंटेंसेस को या दो क्लोजेस को आपस में जोड़ते हैं और यह अपने से पहले आए हुए नाउन या प्रोनाउन की ओर इशारा करते हुए उस सेंटेंस में टाइम प्लेस रीजन और मैनर को स्पष्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इट इंक्लूड्स वर्ड्स लाइक वेन वेयर वाई हाउ। ये जितने भी वर्ड हैं ये सभी रिलेटिव एडवर्ब हैं। तो आप यह क्वेश्चन भी रख सकते हैं कि वेन वेयर वाई और हाउ ये तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब हैं, लेकिन मैं इसको अच्छे से क्लेरिफाई कर देता हूँ कि वेन वेयर वाई और हाउ ये तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब तो है ही, इसके साथ ही यह रिलेटिव एडवर्ब भी हैं। तो आइए हम इनका हिंदी मीनिंग देख लेते हैं। वेन वेन का हिंदी मीनिंग होगा इन केस ऑफ रिलेटिव एडवर्ब जब, और इन केस ऑफ इंट्रोगेटिव एडवर्ब वेन का मीनिंग होगा कहाँ। उसी तरह वेयर का मीनिंग होगा हिंदी में जहाँ इन केस ऑफ रिलेटिव एडवर्ब। इन केस ऑफ इंट्रोगेटिव एडवर्ब वेयर मीन्स कहाँ। इन द सेम वे वाई मीन्स जिस वजह से एंड हाउ मीन्स जिस तरह से। अब आइए हम इनका सेंटेंस में यूज देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है आई नो द टाइम वेन ही वॉज बॉर्न। मुझे वह समय पता है जब उसका जन्म हुआ था। आप इस सेंटेंस को देख सकते हैं कि यह सेंटेंस दो सेंटेंस या दो क्लोज से मिलकर बना हुआ है। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है आई नो द टाइम एंड सेकेंड सेंटेंस है ही वॉज बॉर्न। ये दोनों दो सेंटेंस हैं और इनको आपस में वेन के हेल्प से जोड़ा गया है जो कि समय को बताता है। इसलिए वेन क्या है, हमारा वेन है रिलेटिव एडवर्ब। हमारा सेकेंड सेंटेंस है सी कम्स हियर वेन सी नीड हेल्प। वह यहाँ आती है जब, वेन का यह मीनिंग होगा जब, जब उसे मदद की जरूरत होती है। यहाँ भी दो क्लॉज को आपस में वेन से जोड़ा गया है और वेन यहाँ टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए वेन यहाँ क्या होगा, रिलेटिव एडवर्ब होगा। थर्ड सेंटेंस दे आर गोइंग टू द प्लेस वेयर ही इज टेकिंग ए रेस्ट। वे उस जगह जा रहे हैं या वे उस स्थान को जा रहे हैं जहां, वेयर मतलब जहां, यहाँ वेयर का मीनिंग होगा जहां, जहां वह आराम कर रहा है। तो यहाँ भी वेयर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए वेयर क्या होगा, रिलेटिव एडवर्ब होगा। फोर्थ सेंटेंस आई नो द लैंड वेयर लॉर्ड राम वाज बॉर्न। आई नो द लैंड, यहाँ भी दो क्लोज हैं, आई नो द लैंड एंड लॉर्ड राम वाज बॉर्न। इसको वेयर से कनेक्ट किया गया है
और वेयर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्लेस को, इसलिए वेयर क्या होगा? रिलेटिव एडवर्ब होगा। हमारा फिफ्थ सेंटेंस है यू डिड नॉट स्टडी वेल, वाई यू फेल्ड। तुमने अच्छी से पढ़ाई नहीं की, इसलिए जिस वजह से तुम फेल हो गए। यहाँ वाई का मीनिंग होगा जिस वजह से। तो यहाँ भी क्या किया जा रहा है? यहाँ भी दो क्लॉज को आपस में जोड़ा जा रहा है। फर्स्ट क्लॉज है हमारा यू डिड नॉट स्टडी वेल एंड सेकेंड क्लॉज है यू फेल्ड। इसको आपस में किससे जोड़ा गया है? वाई से। इस और वाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए वाई हमारा क्या होगा? रिलेटिव एडवर्ब होगा। सिक्स सेंटेंस, आई नो द फैक्ट, आई नो द फैक्ट वाई शी इज नॉट कमिंग सून। आई नो द फैक्ट, मुझे यह बात पता है। वाई, जिस कारण से वह जल्दी नहीं आ रही है। मुझे यह बात पता है जिस कारण से वह जल्दी नहीं आ रही है। यहाँ भी दो क्लॉज को आपस में वाई से कनेक्ट किया गया है और वाई रीजन को क्लैरिफाई कर रहा है या एक्सप्लेन कर रहा है। सेवेंथ सेंटेंस, यू कैन नॉट एक्सप्लेन हाउ वी मेक इट पॉसिबल। यू कैन नॉट एक्सप्लेन वी मेक इट पॉसिबल। इन दोनों को जोड़ा है हाउ। यहाँ हाउ मैनर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए हाउ क्या होगा? हमारा रिलेटिव एडवर्ब होगा। एट सेंटेंस, शी नो द फार्मूला हाउ द क्वेश्चन कैन बी सॉल्व। यहाँ भी दो सेंटेंस है या दो क्लोज है। शी नो द फार्मूला, द क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड। इन दो क्लॉज को आपस में जोड़ा गया हाउ से। इस सेंटेंस का हिंदी में मीनिंग होगा कि उसे वह फार्मूला पता है जिससे कि वह क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ हाउ मैनर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि किस मैनर से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, इसलिए हाउ हमारा क्या होगा? रिलेटिव एडवर्ब होगा। तो आई होप आपको रिलेटिव एडवर्ब अच्छे से क्लियर हो गया होगा और उसका सेंटेंस में आइडेंटिफिकेशन भी आ गया होगा। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।